औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को सरफराज करेगा और इसी किताब के ज़रिए से बाज़ दूसरों को ज़लील व रुस्वा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बहुत सादा और क्लियर होती हैं। आप भी समझ सकते हैं कि कौन लोग होंगे जो इस किताब की वजह से सरफराज होंगे या हुए, और कौन लोग थे जो इसी किताब की वजह से ज़लीलो ख़ार हुए या ज़लीलो ख़ार होंगे। तो वो लोग जिन्होंने इस किताब को मजबूती से थाम लिया, इसे अपना रहनुमा, अपना इमाम बना लिया, इसकी दी हुई रोशनी में उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा, उस पर चले, वो सरफराज हुए, कामयाब हुए। तो सिर्फ एक आम कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में आता है ना कि तालीम और टेक्नोलॉजी ये तरक्की का बायस बनती है। मुझे बताइए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में या आपके पास क्या तालीम थी और क्या टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े खित्ते पर एक अरसा हुकूमत की। तालीम आपके सामने ही है। एक मरतबा मस्जिद नबवी में ईंट पर सर रख कर लेटे हुए थे और आसमान की तरफ देख कर कह रहे थे कि उमर तुझे तो बकरियां नहीं चरानी आती थी, तुझे तो बकरियां चरानी नहीं आती थी, और आज अल्लाह ताला ने तुझे इतनी बड़ी हुकूमत का अमीर बना दिया। कुरान को जब तक इस उम्मत ने मजबूती से थामे रखा, वो कहाँ के कहाँ गए, और जैसे कुरान को छोड़ा, हालत आपके सामने है। तो कुरान को अगर आज भी हम मजबूती से पकड़ लेंगे, इसको अपना इमाम बना लेंगे, इसकी बताई हुई हिदायत पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। वरना इसको छोड़ने की वजह से हम ज़लील ख़ार हुए और इसी तरह होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है, आपको यहाँ पर कम से कम 2 घंटे जो हैं वो कुरान की बातें, कुरान की ज़ुबान, उसके साथ गुजारने का मौका मिल जाता है। तो ये अभी स्टार्ट है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जब आपको शौक़ पैदा हो जाएगा तो फिर आगे की मंजिलें इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस हदीस में एक कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है। इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम उसी कंस्ट्रक्शन से अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमारे ज़िम्मे ज़मायर हैं। ज़मायर हमने याद तो कर लिए थे पिछले लेक्चर में, लेकिन हमने उन्हें जुमलों में इस्तेमाल नहीं किया था। तो एक मरतबा ज़मायर को रिवाइज़ करके अब हम ज़मायर को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ज़मायर अस्मा है और इस्म जिन्स, अदद, वसत और एराब के बग़ैर हमारी समझ में नहीं आ सकता। लिहाजा ज़मायर के हवाले से भी हमने इन चारों चीज़ों को कवर किया। हमने सबसे पहले मरफू ज़मायर जो हैं वो पढ़े। मरफू इसलिए पढ़े कि हमने ज़मायर को जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा यूज़ करना है और मुब्तदा मरफू होता है। ज़मायर मारफा होते हैं, इसलिए हम मुब्तदा की जगह पर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जिन्स और अदद के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस के ज़मायर कौन से हैं, वाहिद मुसन्ना जमा के ज़मायर कौन से हैं, वो हमने चार्ट में याद कर लिए कि ज़मायर या तो थर्ड पर्सन के होते हैं या सेकंड पर्सन के होते हैं या फर्स्ट पर्सन के होते हैं। ठीक है। थर्ड पर्सन में हुआ, हुमा, हुम मुज़क्कर के लिए, हिया, हुमा, हुन्ना मुअन्नस के लिए। सेकंड पर्सन में मुज़क्कर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, और मुअन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए वाहिद अना और जमा नहनु। तो ये ज़मायर थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हो चुके हैं। अब इन्हीं ज़मायर को हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, और मैं आपके सामने एक और तरीके के ज़रिए कोशिश करता हूँ
हमने जुमला बनाया था जी ज़ैदुन सालिहुन। मैं चाहता हूं मैं नीचे जुमला ऐसा लिखूं जिसमें जैद के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूं और खबर यही हो। तो आप नोट करें, जैद वाहिद है, मुजक्कर है, वाहिद मुजक्कर है ना, और ताहिर बात है थर्ड पर्सन है। जैद के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना कि जैद नेक है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी मैं नेक हूं, या मैं कह रहा हूं कि जी तुम नेक हो। मैं कह रहा हूं जैद नेक है। ठीक, तो जैद के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करूंगा मैं? हुआ। तो मैं हुआ उठाकर यहां पर लगा लूंगा और ये बन जाएगा जी हुआ सालिहुन। ओके जी। अच्छा, उसके बाद आगे आए, मैं कहता हूं जी ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। अब ज़ैदुन और हामिदुन के लिए मैं प्रोनाउन यूज करना चाहता हूं, दो है तो मैं हुमा यूज कर लूंगा और जुमला क्या बन जाएगा जी? हुमा सालिहानी। उसके बाद तीसरा जुमला मैं आपके सामने लिखूं जी ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहुना। अब जैद, हामिद और महमूद के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करूंगा मैं? हुम सालिहुना। तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस को जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमारे सामने एक पैटर्न आ जाएगा कि हम एक ज़मीर पकड़ेंगे मुब्तदा के लिए और आगे नकरा साले लफ्ज खबर के तौर पे इस्तेमाल करके पूरा चार्ट बोल देंगे। मैं आपके सामने एक चार्ट बोलता हूं, उसके बाद आप बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहुना। ठीक है जी। हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना। अंती सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। अना सालिहुन, मैं मुज़क्कर हूं तो मैं कहूंगा अना सालिहुन। मुअन्नस कोई होगी तो वो कहेगी अना सालिहतुन। जमा के लिए मैं कहूंगा नहनु सालिहुना, और मुअन्नस अगर होंगी तो वो कहेंगी नहनु सालिहातुन। और सब मिलकर यही कहेंगे जी नहनु सालिहुना, नहनु सालिहुना। तो पूरा चार्ट आपके सामने आ गया। मैं एक मतलब फिर बोल देता हूं जी। हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहुना। हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना। अंति सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। अना सालिहुन, नहनु सालिहुन। ठीक है, मुअन्नस वाले नहीं मैं बोलूंगा। जो मुअन्नस देख रही हैं ऑनलाइन वो अपने जुमले जो हैं बोल सकती हैं जी। पहला सेट कौन बोलेगा? माशाल्लाह 14 जुमलों का जी। फरूक, माशाल्लाह। फरूक, आपने मुस्लिम वर्ड को एज ए खबर यूज करना है, मुस्लिम वर्ड सही, और 14 जुमले बोलने हैं। शाबाश। मैं इशारे करूंगा, जो आप बोलेंगे मैं वही इशारा करूंगा जी। और जो आप बोलेंगे अगर वो इशारा ना हुआ तो जी। शाबाश। एक्सीलेंट। हाँ, अंतुम मुस्लिमून। शाबाश। अंति जी। शाबाश। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट जी साकिब, आपने खबर की जगह पर मुमिन लफ्ज इस्तेमाल करना है जी। शाबाश।
हुमा मुमिनातानि हुन्ना मुमिनातुन। शाबाश। अंता मुमिनातुन। जिनसी बदल दी मेरी आपने जी जी। शाबाश। शाबाश। एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट जी जनाब, आपने खबर की जगह पर आबिद लफ्ज इस्तेमाल करना है, इबादत गुजार जी। शाबाश। माशाल्लाह जी। जी जनाब, आपने सबको बिठाना है। शाबाश। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जी हसन, आपने सबको खड़ा करना है। शाबाश। एक्सीलेंट। शाबाश। 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 वेरी गुड वेरी गुड जी। नेक्स्ट इस्माइल, अब आपने कुछ जुमले बोलने हैं। आपने कहना है कि मैं बैठा हूं, ठीक है, वो दोनों खड़े हैं, वो दोनों हुमा हाँ ठीक है, अना जालिसुन व हुमा काइमानी। ओके जी। ये हासिल, आपने कहना है हम सब बैठे हैं, नाहनु जालिसुन। ठीक जी। आपने कहना जी हम सब पाकिस्तानी हैं, नाहनु पाकिस्तानी यूना। सही है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी युन, पाकिस्तानी यानी, पाकिस्तानी यूना। ओके जी, सही है जी। हसन, आपने कहना है कि इन दोनों की तरफ रुख करके कि तुम दोनों शुक्र करने वाले हो। शुक्र करने वाले की अरबी बहुत आसान है। हाँ, माशाल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। यानी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि आपको यकीन ना है कि यार हम सही बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्रोनाउंस हैं, बार बार इस्तेमाल होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे। अब मैं सिर्फ 3 जुमले आपके सामने लिख रहा हूं और उन 3 जुमलों में रिक्वायरमेंट मेरी होगी कि आप मुब्तदा की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ओके जी। जी, पहला जुमला कौन करेगा? एक्सीलेंट, ये रिक्वायर्ड है ना। जुमला लिखा भी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी मैं करूंगा, बताएं कौन सा है। तैयार है जी? माशाल्लाह। अल कलमु जदीदुन, इसका मतलब है कलम नया है। मैं कलम की जगह पर प्रोनाउन यूज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मेरे पास प्रोनाउन यही है बस, ठीक है ना। इनमें से मैंने कुछ करना है। हुआ जदीदुन, माशाल्लाह। असल चीज यही है, जब आपको यकीन ना हो ना तो सही होगा वो। कलम वाहिद मुज़क्कर है, कलम वाहिद मुज़क्कर है ना, तो वाहिद मुज़क्कर के मेरे पास हुआ की ज़मीर नहीं है। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल बेफिक्र है। प्रोनाउन वही नाउन के लिए इस्तेमाल करना है आपने प्रोनाउन।
गोया रिजल्ट ये निकला कि हुआ जो है ये ही के लिए भी इस्तेमाल होता है और इट के लिए भी इस्तेमाल होता है। रिजल्ट ये निकला इससे। ओके जी। जी नेक्स्ट जुमला जनाब, अस्साअतु जदीदतुन, घड़ी नहीं है, हिया जदीदतुन। एक्सीलेंट। अस्सा मुअन्नस है तो उसके लिए आप हिया यूज करेंगे। क्लियर है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना जी। नेक्स्ट जी आसिफ तैयार है? अल अकलामु, अल अकलामु जदीदतुन, कलम नए हैं। ये कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि जब भी गैर आकिल की जमा आती है तो उसके लिए खबर, उसके लिए इशारा, उसके लिए ज़मीर, उसके लिए मौसूल, उसके लिए सिफत, उसके लिए फेल वाहिद मुअन्नस आता है जी। अल कलाम के लिए जमा जी हुम हुम जदीदतुन। हाँ जी सही है जुमला? गलत है। क्या सेम रहने? क्या कहा मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने पूछा है अल कलाम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, मेरा सवाल ये था। तो अल कलाम क्या है? गैर आकिल की जमा नहीं है, तो गैर आकिल की जमा के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? वाहिद मुअन्नस, वो हिया ही है। वही जो जुमला मैंने आपको कल लिखवाया था और कहा था 3 मरतबा आपने पढ़ना है उसे दिन में कम से कम। ईमानदारी से बताएं कल किस किस ने 3 मरतबा पढ़ा उसे? एक्सीलेंट, ठीक है ना। तो हुम नहीं आएगा यहां पे, हिया जदीदतुन, ठीक है। यानी यहां पर देखें खबर भी वाहिद मुअन्नस आई और प्रोनाउन भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। ओके जी। नेक्स्ट आखिरी जुमला जी। हसन तैयार है? अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना के लिए ज़मीर इस्तेमाल करना है। हिया हुन्ना हुम, पक्की बात? हुम सादिकूना। अल मुस्लिमूना जमा है लेकिन आकिल की है, अगर गैर आकिल की होती तो वाहिद मुअन्नस लेके आते। समझ आ गई ना बात? सिंपल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस वो पॉइंट बार बार इसी तरह आता रहेगा। जब भी गैर आकिल की जमा आ जाए ना कहीं भी, तो आपने ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि उसके लिए प्रोनाउन, उसके लिए इशारा, उसके लिए सिफत, उसके लिए खबर, उसके लिए फेल, उसके लिए मौसूल, सब वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल कर। अरब का ये ट्रेंड है। आप हुम जदीदतुन बना लें, बन तो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन होगा नहीं है। ओके जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको समझ आ गया है कि प्रोनाउंस, हमारे जो मरफू प्रोनाउंस थे वो हमने याद कर लिए और जुमलों में भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने मारफा की 4 अक़साम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बना लिया। ऐसे ही है ना। पहली किस्म हमने मारफा की रखी अलम और जुमला बनाया ज़ैदुन सालिहुन, जो कि हमारा पहला जुमला था। उसके बाद हमने मुअर्रफ बिल लाम इसम को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन। उसके बाद हमने अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया हाजा सालिहुन। और फिर हमने ज़मायर को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया हुआ सालिहुन। मारफा की 7 अक़साम होती हैं, हमने पढ़ी हैं 5। 4 को हम इस्तेमाल कर चुके हैं मुब्तदा की जगह पर, एक रह गई है और वो है इस्म मौसूल। इस मौसूल को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल इस वक्त नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि इसमें मौसूल जो है ना, ये अकेला आते हुए डरता है। इसमें मौसूल अकेला आते हुए डरता है, ये अपने साथ ना किसी को रखता है।
अकेला कभी नहीं आता। 99% इसके साथ ना एक जुमला फेलिया होता है। 99% इसके साथ कौन होता है? जुमला फेलिया। तो अब अगर हम इसमें मौसूल को मुब्तदा की जगह पर रखें तो अकेला तो आएगा नहीं, और ये कहेगा कि मेरे साथ 99% जुमला फेलिया भी आता है, तो जुमला फेलिया को हम साथ ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? पढ़ा ही नहीं हमने भी, ठीक। लिहाजा इसे हम अभी जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके जी। तो मारफा की 4 अकसाम को हमने एज ए मुब्तदा यूज करके जुमले बना लिए। मैंने आपके सामने इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी थी। उसमें एक मुरक्कब मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसमें से अल्फाज थे उस हदीस के कि आपने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को सरफराज करेगा। मैंने उस हदीस में से एक मुरक्कब आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया जो कि हाज़ल किताबी है। ओके जी। मैं इसे मुरक्कब क्यों कह रहा हूं? मुरक्कब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 लफ्जों का मजमू है। सिंगल होता तो मुफरद होता, यानी इसमें से हाजा मुफरद है, अल किताब मुफरद है, मुफरद मुफरद से मिला मुरक्कब बन गया। ओके जी। हमने मुरक्कब की 2 अकसाम पढ़ी है ना, कौन कौन सी? ताम और नाकिस। ताम हमने कहा है जुमले को, और जुमले की 2 अकसाम में से एक जुमला पढ़ लिया इस्मिया। ओके जी। और जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स हमारे सामने आए, मुब्तदा और खबर। और मुब्तदा के बारे में 2 शर्तें कम से कम आई कि मारफा और मरफू। खबर के बारे में 2 शर्तें आई, नकरा मरफू। और दोनों के बारे में एक शर्त आई कि बराबर जिन्स और अदद के एतबार से। अब मुझे आप बताइए, ये जो हमने मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया की पहचान की थी इन शराइत की बिना पर, क्या वो शराइत इस मुरक्कब पे लागू हो रही हैं या नहीं, ये अब आपने मुझे बताना है। क्योंकि अगर आपने पहचान लिया तो फिर ही आपको अगला टॉपिक जो है समझ में आएगा। हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि हमने अभी जुमला इस्मिया ही पढ़ा है ना। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा है कि कम से कम 2 अस्मा का मजमूआ होता है। आप कहें हाँ यार यहाँ पे 2 अस्मा हैं। अच्छा, 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एक होता है मुब्तदा और एक होता है खबर। तो आप कहें हाँ एक मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकता है। ओके जी। लेकिन आपके कहने से नहीं बन सकता, उस वक्त बनेगा जब मुब्तदा और खबर की शराइत भी पूरी होंगी। शराइत हम चेक कर लेते हैं, क्या मुब्तदा खबर की शराइत पूरी हो रही है। हम जिसे मुब्तदा बना रहे हैं हाजा, मुब्तदा के लिए पहली शर्त है कि वो मरफू होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ हाजा मरफू भी होता है, हाजा मरफू मंसूब मजरूर तीनों तरह से ही होता है ना। ओके, मरफू पहली शर्त तो पूरी होगी। दूसरी शर्त ये कि मुब्तदा मारफा होना चाहिए, तो हाजा मारफा है, और मुब्तदा की तो दोनों शर्तें पूरी होगी। ओके। अब आप कहें जी खबर पे मैं शर्तें वो पूरी करके देखूं। खबर के लिए पहली शर्त है कि वो मरफू होनी चाहिए, तो अल किताब तो मरफू है ही नहीं, शर्त पूरी ही नहीं हुई। और ये शर्त 100% थी, ये शर्त 100% थी, शर्त पूरी नहीं हुई। लिहाजा यहीं आपका टेस्ट खत्म हो गया कि ये जुमला इस्मिया नहीं है। फॉलो कर रहे हैं ना। दूसरी शर्त देखें आप कि जी नकरा होनी चाहिए, तो नकरा नहीं है, मारफा है। लेकिन आपको बताओ 99% है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो रिजल्ट निकला कि ये जुमला इस्मिया यानी मुरक्कब ताम नहीं है। ओके जी। अब सवाल पैदा होगा फिर ये क्या है। तो मुरक्कब की हमने 2 किस्में पढ़ी थी ना, एक मुरक्कब ताम जिसे हमने जुमला कहा, और दूसरी किस्म थी मुरक्कब नाकिस। तो ये मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाकिस है, ताम नहीं है, ताम में जुमला इस्मिया नहीं है। ओके जी। तो ये मुरक्कब नाकिस।
है और हम अब शुरू कर रहे हैं मुरक्कबात नाकिसा को। 4 मुरक्कब नाकिस हमने इंशाल्लाह ताला पढ़ने हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मजीद आगे चलेंगे। जी फारूक। सर वो फिर लिसानुल कुरान भी नाकस नहीं आएगा? हाँ जी, समझ आ गई ना, आप गौर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सवाल किया था फारूक ने मेरे से कि लिसानुल कुरानी जो है ये जुमला इस्मिया नहीं है। मैंने कहा उसकी शरायत अप्लाई करके देख ले, तो शरायत अप्लाई नहीं हुई, तो लिहाजा रिजल्ट निकला कि मुरक्कब नाकिस है, ताम नहीं है। अच्छा जी, तो ये पहला मुरक्कब नाकिस आपके सामने आया है। पहला मुरक्कब नाकिस, पहला मुरक्कब नाकिस मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। कितने पढ़ाने हैं मैंने आपको मुरक्कब नाकिस? 4। तो पहला पढ़ाने लगा हूं। अब ये कौन सा मुरक्कब नाकिस है इसको नोट करें। ये वो मुरक्कब नाकिस है, पहले तो आपने इसे फाइनल कर लिया ना, मुरक्कब नाकिस है। अब अगली बात, ये वो मुरक्कब नाकिस है जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। तो ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इशारे का लफ्ज इस्तेमाल हो, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुरक्कब इशारी। ओके जी। मेरा सवाल उमैर आपसे, मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं? सिंपल सा जवाब, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इशारा इस्तेमाल हो। ओके जी। साकिब आपसे सवाल है, क्या मुरक्कब इशारी मुरक्कब ताम है? इशारी मुरक्कब ताम होता है? नहीं, मुरक्कब इशारी मुरक्कब नाकिस होता है। बात समझ में आ गई ना? मुश्किल बातें नहीं है, बहुत आसान है यार। तो मुरक्कब इशारी हसन किसे कहते हैं? जिसमें नहीं, पूरी डेफिनेशन। हाँ, जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो। अस्माए इशारा तो मुरक्कब ताम में भी इस्तेमाल हुए थे, ठीक है ना, लेकिन फर्क था। कैसे फर्क था अभी आपके सामने आ जाएगा। तो रिजल्ट जब निकला कि ये मुरक्कब ताम नहीं है, मुरक्कब नाकिस है, और कौन सा मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब इशारी है। तो अब हम इसके पार्ट्स करेंगे। जिस तरह हमने मुरक्कब ताम के पार्ट्स किए थे ना, एक मुब्तदा था, एक खबर थी, तो अब मुरक्कब इशारी मुरक्कब नाकिस के पार्ट्स में करने लगा हूं। मुरक्कब इशारी जब आपने पहचान लिया तो अब आप उसके पार्ट्स करेंगे। जो पहला पार्ट होगा, जो इसमें इशारा होगा, उसका नाम होगा इसमें इशारा। वो इसमें इशारा होगा, उसका नाम होगा इसमें इशारा। और इसके साथ जो इसम लगा हुआ होगा ना, और बड़ी आसान पहचान है इसकी। मुरक्कब इशारी में इशारे के बाद हमेशा अल वाला इसम आपको नजर आएगा। मुरक्कब इशारी में आपको इशारे के साथ हमेशा अल वाला इसम नजर आएगा। अब ये अल वाला इसम क्या कहलाएगा मुरक्कब इशारी में? इसका नाम मैं बताने लगा हूं। इसको ग्रामर में कहेंगे मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह। तो मुरक्कब इशारी के 2 पार्ट्स आपके सामने आ गए। कौन कौन से? एक इसमें इशारा और दूसरा मुशारुन इलैह। ओके जी। अब मैं फिर रिवाइज करवाता हूं आपसे जी। मुझे बताएं मुरक्कब इशारी क्या होता है? माशाल्लाह। मुरक्कब इशारी के कितने पार्ट्स होते हैं जी? 4। कितने पार्ट्स होते हैं? सामने पढ़े हुए हैं। मुरक्कब इशारी नहीं है ये, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस मुरक्कब ताम है। मुरक्कब इशारी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इस्माइल कौन कौन से? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह कौन सा इसम होता है? अलिफ लाम वाला इसम। इतनी आसान बातें हैं। ओके जी, ये सब बातें याद रखें। अब इसका जो रूल है वो हम समझने लगे हैं कि ये बनता कैसे है। मुरक्कब इशारी में
इसम इशारा और मुशारुन इलैह, मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुन इलैह जिन्स, अदद, वसत, एराब चारों एतबारात से बराबर होते हैं। चेक कर लें। हाँ जी, हाजा मार्फ है और अल किताबी मार्फ है, लेकिन इसके लिए मार्फा शर्त है कि ये अल वाला मार्फा होना चाहिए, ये शर्त है बस इसके साथ, और दूसरा मार्फा कोई नहीं आएगा इसके साथ, दूसरा कोई मार्फा नहीं होगा, अल वाला मार्फा होगा, बस ये कंडीशन है यार। अच्छा, दूसरी चेक करें जी, मुज़क्कर हाजा, तो अल किताबी मुज़क्कर नहीं है। तीसरी हाजा वाहिद है, तो अल किताब भी वाहिद है। तीन पूरी होगी, बराबर होगी। चौथी जब कह दिया कि चारों एतबार से बराबर होता है, चौथी अब आपने बराबर करनी ही करनी, यानी अब आपको यह पता है कि हाजा तो मरफू भी हाजा ही होता है, मंसूब भी हाजा होता है, मजरूर भी हाजा होता है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हाजा मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। सही, लेकिन अल किताब से तो पता चल रहा है आपको कि मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, तो अल किताब क्या है? मजरूर है। लिहाजा कंफर्म हुआ कि यहां पर जो हाजा लगा हुआ है ये भी मजरूर वाला ही लगा हुआ है। ओके जी, तो मुरक्कब इशारी को आप इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला पहचान सकते हैं। और मुरक्कब नाकिस, पूरा मुरक्कब जो है हम इसको एक एराब देंगे, जिस तरह हम मुफरद इस्म को एराब देते थे ना, वाहिद इस्म मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, इसी तरह मुरक्कब नाकिस को भी एराब देंगे कि ये मुरक्कब नाकिस मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, तो ये मुरक्कब नाकिस मजरूर है, एंड रिजल्ट निकलेगा कि मुरक्कब नाकिस मजरूर है। तो बात ये हमारे सामने आई कि जो मुरक्कब नाकिस होता है ना, वो मरफू भी हो सकता है, वो मंसूब भी हो सकता है, वो मजरूर भी हो सकता है, लेकिन मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया जो है, ठीक है, वो आपको पता है कि वो तो उसके दोनों पार्ट्स के लिए शर्त है कि दोनों मरफू होने चाहिए, इसलिए उसमें ये बात जो है वो लागू नहीं होगी। तो मुरक्कब इशारी फिर एक दफा रिवाइज कर रहे हैं और बनाते हैं, माशाल्लाह बनाएंगे एक एक करके। मुरक्कब इशारी एक मुरक्कब नाकिस है, पहली बात। दूसरी बात ये, ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें इशारे वाले अस्मा इस्तेमाल होते हैं। तीसरी बात ये कि मुरक्कब इशारी में जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो पार्ट्स हैं दो इशारा और मुशारुन इलैह हैं। और चौथी बात यह है कि फार्मूला दोनों का चारों एतबारात से बराबर होना जरूरी है। वसत के एतबार से दोनों मार्फा होंगे, इशारा तो होता ही मार्फा है, लेकिन जो मुशारुन इलैह है वो भी अलिफ लाम वाला मार्फा होना चाहिए, नॉट अदर देन अलिफ लाम। ओके जी। और एराब में हमें मुशारुन इलैह से पता चलेगा कि इशारे का एराब क्या है। अब मैं आपके सामने एक मुरक्कब लिख रहा हूं, पहले आप मुझे पहचान करके ये बताइए कि ये मुरक्कब इशारी है या नहीं है। ओके जी, मुरक्कब इशारी है, पक्की बात है ना। जब आपने इसे मुरक्कब इशारी कह दिया, पहला सवाल आपका ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये, फिर मुरक्कब इशारी के पार्ट्स बताएं। ये इस पार्ट्स नाम बताएं, पार्ट्स इनके नाम बताएं। ये इसमें इशारा है और ये मुशारुन इलैह है। एक्सीलेंट। अच्छा, चेक कर लें, मुशारुन इलैह अलिफ लाम वाला मार्फा ही है ना, वेरी गुड। अब जो बाकी तीन चीजें हैं वो चेक करें, बराबर हैं। हाजी मोनस है तो असाब भी मोनस है, हाजी वाहिद है, असाब भी वाहिद है। एराब क्या है इस मुरक्कब इशारी का? एराब, एराब मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू है। कहां से पता चला? असातु से पता चला। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब मुशारुन इलैह मरफू है तो हाजी ही भी मरफू वाला ही लगा हुआ है यहां पे, क्योंकि हाजी मरफू भी यही होता है, मंसूब भी यही होता है, मजरूर भी यही होता है। फर्क समझ में आ रही है? अगर ये होता हाजी हिस्सा आता, तो अब आप कहते हैं ये मुरक्कब इशारी मंसूब इस्तेमाल हुआ है। अगर ये होता हाजी हिस्सा आती,
तो आप कहते हैं मुरक्कब इशारी मजरूर इस्तेमाल हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, मैंने आपके सामने पढ़ी कि इन्नल्लाह यरफ़उ बि हाज़ल किताबी, तो वहां पे मुरक्कब इशारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजरूर इस्तेमाल किया। अभी आपको वजह नहीं पता क्यों मजरूर इस्तेमाल किया है, वो इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगा। कंपैरिजन क्या करेंगे, इससे पहले आपको पता था ये मुरक्कब इशारी है, फिर अगर पता भी था तो आपको पता था ये मुरक्कब इशारी मजरूर है, ठीक है ना। जब ये पता चल गया तो इंशाल्लाह ताला, अभी तो दूसरा हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ हमारा अगर देखा जाए डेज वाइज, तो ये पता चल गया तो आगे वजह भी पता चल जाएगी मजरूर क्यों इस्तेमाल हुआ है। ओके जी, बस पहला काम आपने करना है कि ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। मैं वो भी लिख के देता हूं आपको जी। हाज़ल कुरानी, हाँ जी, मुरक्कब नाकिस के मुरक्कब ताम, पहला सवाल नाकिस। मुरक्कब नाकिस में कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी के दोनों पार्ट्स बता दें, इशारा मुशारुन इलैह। मुरक्कब इशारी का इराब बता दें, बस ये चंद सवाल आते होंगे मेरे। मजरूर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब मैं उनके सवाल की तरफ आ रहा हूं, देखें जी, इसी में जवाब मिल जाएगा जी। हाजा किताबुन मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब ताम? मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के पार्ट्स बताएं, मुब्तदा खबर, तर्जुमा करें, ये किताब है। हाज़ल किताबु नाकिस, 1% चांस है कि ताम हो, 1% चांस, लेकिन 1% को हमने कवर नहीं करना, और वो 1% भी इसलिए दे रहे हैं कि ये मरफू है। अगर ये मंसूब या मजरूर होता तो वो 1% भी चांस नहीं होने थे। समझ आ रही है ना बात? तो मुरक्कब नाकिस 99% की बात कर रहे हैं। मुरक्कब नाकिस इशारा मुशारुन इलैह, और मुरक्कब इशारे किस फॉर्म में है? मरफू। तर्जुमा क्या करेंगे? तर्जुमा करेंगे ये किताब, अब है नहीं लगाएंगे, तो ये किताब देख ले, जुमला नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसे मुरक्कब नाकिस का है। हाज़ल किताब, ये किताब। हाज़िहि साअती, ये घड़ी। हाज़ल कुरान, ये कुरान। ओके जी, यहीं से इंशाअल्लाह ताला कल कंटिन्यू करेंगे। चीजें याद रखें, आज हमने मुरक्कब नाकिस में पहला मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इशारी शुरू किया है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, इशारा और मुशारुन इलैह, और फार्मूला क्या है? चारों इतबारा से बराबर होता है। मारफा होना चाहिए, दोनों को इशारा तो होता ही मारफा है, लेकिन जो मुशारुन इलैह है वो अलिफ लाम वाला मारफा होना चाहिए, और इराब का पता चलेगा मुशारुन इलैह से। ओके, इसमें इंशाल्लाह कल मजीद वर्किंग करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।